एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरु, कर्म क्या है? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें कर्म को समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आप समझ जाएंगे कि कर्म क्या है। एक बार एक राजा घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की यात्रा कर रहा था। चारों ओर घूमने के बाद वह एक दुकान के सामने रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस दुकानदार को मौत की सजा देनी चाहिए। इससे पहले कि मंत्री कोई कारण पूछता, राजा आगे बढ़ गया। कारण जानने के लिए मंत्री अगली सुबह आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास गया। वह दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसकी हालत बहुत ही खराब है। उसने कहा, लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कोई उसे खरीदता नहीं है। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि हमारे राज्य का राजा कब मर जाए और उसके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे ढेर सारा चंदन खरीदा जाए और शायद वहीं से मेरा बिजनेस बढ़ने लगे। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि इसी नकारात्मक विचार ने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया। मंत्री जी बहुत होशियार थे। उन्होंने कुछ लकड़ी दुकानदार से खरीद ली, जिससे वो भी खुश हुआ कि चलो मेरी कुछ लकड़ियां तो बिकी। अगली सुबह मंत्री राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, दुकानदार ने आपके लिए उपहार स्वरूप चंदन भेजा है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, मैं उस दुकानदार के बारे में बेवजह गलत बातें सोचता था। राजा इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मंत्री के हाथों सोने के सिक्के उस दुकानदार को भेज दिए। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचता था। राजा बहुत दयालु है। जब यह कथा समाप्त हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब तुम बताओ, कर्म क्या है? शिष्यों ने उत्तर दिया और कहा कि शब्द हमारे कर्म हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे कर्म हैं। हमारी भावनाएं हमारे कर्म हैं। सभी शिष्यों के उत्तर सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप सफल और महान बन सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छी चीजें ही होती हैं। इसलिए आपको किसी भी परिस्थिति में अपने विचार नकारात्मक नहीं रखनी चाहिए। ये यूनिवर्स आप जैसा सोचते हैं, अंततः वही चीजें आपको वापस लौटाती है।